NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, और सब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस एंटी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार हो गई है। एंटी नेस्ट सिंड्रोम का मतलब आप समझते होंगे, जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में पालती है, पोसती है, और एक दिन जब वो बच्चा उड़ जाता है तो चिड़िया डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ठीक यही बात राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेस के इकलौते युवराज हैं और उन्होंने अचानक पार्टी को छोड़ दिया है और पार्टी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन लग रही है। राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कार्यसमिति के सामने इस्तीफा सौंपने के 50 दिन के बाद भी नए नेतृत्व का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कांग्रेस मौजूदा राजनीति के संभवतः अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। प्रदेश इकाइयों से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। कर्नाटक में वह जनता दल सेकुलर के साथ अपनी गठबंधन की सरकार बचाने के लिए जदोजहद कर रही है। गोवा में उसके 2/3 विधायकों ने रातों रात पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस की ऐसी हालत का जिम्मेवार कौन है। क्या मोदी और शाह की टीम के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की मुहिम का असर कांग्रेस पर दिख रहा है, या फिर खुद कांग्रेस मोदी और अमित शाह के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी साकार कर रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद इच्छा मृत्यु का फैसला ले लिया है। जो खुद मरने का फैसला ले ले, भला उसे कौन बचाएगा। अंतिम सवाल का जवाब शायद यही है कि कांग्रेस खुद कांग्रेस मुक्त भारत की राह पर जा रही है। कांग्रेस के मुंबई और कर्नाटक संकट पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। राहुल गांधी इस्तीफा देकर अमेठी पहुंच गए, जबकि उन्हें मुंबई जाकर वहां कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार के बगल में खड़ा होना चाहिए था। DK शिव कुमार को आप जान लीजिए, वहां पर कांग्रेस संकट में है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता घर में आराम से सो रहे हैं, लेकिन DK शिव कुमार ही हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो अभी संकट में हैं, अकेले हैं। उनके साथ राहुल गांधी को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। वो अमेठी चले गए। उन्हें अपने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मुंबई भी जाना चाहिए था और अपनी पार्टी इकाई के पदाधिकारियों को एक तगड़ा संदेश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मुंबई में भी संकट है। मध्य प्रदेश में यह हाल है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक एक मंत्री को 10-10 विधायकों पर नजर रखने की जिम्मेवारी दी है ताकि वे टूटे नहीं। आप ही सोचिए, भला ऐसे सरकार चलती है। ये हाल तब है जब हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसी साल चुनाव होने हैं। यहाँ सीधे भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। एक जमाने में कांग्रेस की हाईकमान बड़ी शक्तिशाली समझी जाती थी, जो अब लगता है बिल्कुल खत्म हो गई है। राहुल गांधी शायद ये भूल गए हैं कि राजनीति सड़कों पर होती है, सोशल मीडिया पर नहीं। दरअसल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके केंद्र में वंशवाद है। वहाँ अब तक ये व्यवस्था थी कि शीर्ष पद पर गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति बैठेगा और बाकी सब उनके नीचे होंगे और गांधी परिवार उन्हें चुनाव जिताएगा। लेकिन अब तो गांधी परिवार में चुनाव जिताने की ताकत ही नहीं रही। अब गांधी परिवार चुनाव जिता ही नहीं पा रहा है। अब जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसे अपनी ताकत से दूसरे के को जिताना होगा, उसे ताकत के दूसरे केंद्र गांधी परिवार से भी डील करना होगा। कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है, वे सब गांधी परिवार की तरफ ही जाएंगे। दरबारी परंपरा इस देश में कांग्रेस के साथ आई है और कांग्रेस के साथ ही शायद जाएगी भी। फिर ऐसे में शायद ही कोई पार्टी की जिम्मेवारी लेने को तैयार हो। 50 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई पार्टी का अध्यक्ष पद लेने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि इस पद से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पद पर जो बैठेगा, एक तो उसे गांधी परिवार की कठपुतली की तरह काम करना होगा और सारी पार्टी उसी के ऊपर हमला करेगी। अभी जो कुछ कांग्रेस के अंदर हुआ है वो बहुत ही विचलित करने वाला है उन लोगों को जो चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो। अचानक राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा है, कांग्रेस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया है। राहुल के साथ कांग्रेस भी कोमा में चली गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मेरा मतलब है कि अब जब आप
किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर आप नचाते हैं और जैसे ही आप उस रस्सी को छोड़ेंगे वो पत्थर रस्सी को लेकर कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी बिल्कुल वो रस्सी थे और वो पत्थर उसमें बंधा हुआ था, यानी कांग्रेस पार्टी बंधी हुई थी, उन्हीं के इशारे पर पार्टी चल रही थी। अचानक उन्होंने डोर छोड़ दी और कांग्रेस कहाँ हवा में चली गई पता ही नहीं चल रहा है। राहुल की जो कांग्रेस है, मुझे लगता है राहुल को छोड़ने के साथ ही कोमा में चली गई है। कांग्रेस का नेतृत्व जो उसका केंद्रीय बल था वो आज बिल्कुल खत्म है। इसका असर उसकी प्रांतीय इकाइयों पर दिख रहा है, खासकर उन प्रांतों में जहां कांग्रेस कमजोर है और जहां नेताओं की नीयत भी खराब है, वहां टूट-फूट हो रही है। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उससे पहले तेलंगाना में जो कुछ हुआ वो ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। जहां तक मोदी और अमित शाह के कांग्रेस मुक्त भारत के सपना का सवाल है, उसे खुद कांग्रेसी पूरी करते नजर आ रहे हैं या कांग्रेस खुद पूरी करती नजर आ रही है। ये नारा भले बीजेपी का हो, लेकिन इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार मुझे लगता है कि नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस एंटी नेस्ट सिंड्रोम में चली गई है। 134 बरस की कांग्रेस पार्टी अपने इकलौते युवराज राहुल गांधी के मैदान छोड़ देने से डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि फैसला कैसे लें, क्या लें। कायदे से राहुल गांधी को मैदान छोड़ने से पहले अपने अंतरिम उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। उस अंतरिम नेता के तत्वाधान में कार्य समिति या नए अध्यक्ष के चुनाव कराकर अपने तमाम नेताओं को अपनी बात बुलाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्हें यह कहना चाहिए था कि अध्यक्ष पद पर न रहते हुए भी वो पार्टी में सक्रिय रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। जाहिर है इससे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता। उन्हें लगता कि यह नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पार्टी विघटित नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, मिट नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से ट्विटर के जरिए इस्तीफा देकर वो गायब हो गए और कह रहे हैं कि इस्तीफा का कारण क्या है, ट्विटर पर जाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अगर राहुल गांधी इस तरह से मैदान छोड़कर नहीं भागे होते, उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के साथ एक सामूहिक नेतृत्व के स्वरूप में हार की जिम्मेवारी स्वीकार की होती, तो स्थिति आज अलग होती। उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था और वहां अब तक बैठे 70-80 नालायक लोगों को हटाकर 1-2 दर्जन विवेकशील संजीदा नेताओं को बैठाना चाहिए था, जिनका पार्टी में मान सम्मान हो। इस नए सामूहिक नेतृत्व में गांधी परिवार की भी भूमिका अहम होनी चाहिए थी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बोझ भी है और एक बड़ी ताकत भी है। बोझ इसलिए कि कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि गांधी परिवार लोकतांत्रिक वंशवाद का उदाहरण भी है। वो चुनाव लड़कर आते हैं, चुनाव में हारते हैं और जीतते भी हैं। लोकतांत्रिक वंशवाद के ऐसे उदाहरण पूरे दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया में अनेकों मिल जाएंगे। आने वाले वक्त में गांधी परिवार की कांग्रेस में एक अहम भूमिका होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वह भूमिका फैसला लेने की सामूहिकता तक ही सीमित रहे तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पार्टी के भीतर ताकत का एक समानांतर केंद्र भी बनी रहेगी और यही कांग्रेस के खात्मे की वजह बनेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो समानांतर सत्ता का केंद्र बन रहा है उसको खत्म करना होगा और राहुल गांधी को जिस तरह से मैदान छोड़कर वो भागे हैं उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस के दिन लौटेंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी समय से आप तक हमारी खबरें पहुंचेंगी। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।